दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी अपना पे यूज़ कर रहे हैं या अपना पे की यूज़र हो तो ख़ास कर ये वीडियो आपके लिए। अभी हाल ही में रात में एक मीटिंग हुआ था, लीडर लोग थे काफ़ी, तो उसमें सारी चीज़ बता रहे थे। जो चीज़ के बारे में, अपना पे के बारे में, सिस्टम के बारे में। और आप बने रहिए, आप खुद ही देख सकते हो मीटिंग में क्या-क्या बताया गया था। बाकी अगर वो नए हो, अगर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप ज़रूर इससे मीटिंग अटेंड करो और देखो, आप खुद सुन सकते हो आप। मैं सर आपको अपने तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा कि आप बड़े-बड़े अच्छे प्लान देते हो। प्लान शेयर करते हुए हमें ऐसे गदगद लगता है कि हम रुके हुए फिर दोबारा से कार्य करने लगते हैं। लेकिन समस्या तो सबके सामने आ रही है और उनको सुलझाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं सर। हम रुकने का वो भी नाम नहीं लेंगे, इसमें बढ़ने का ही वो हमने अपना जज्बा बना रखा है। तो सर हम इसी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विरामता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अपना पे। क्या बात है सर, बिल्कुल सर, कुछ जबरदस्त ही करना है, कुछ बड़ा ही करना है ताकि अपना पे हमारे आपके बीच में आया है तो इस चीजों को भी समझते हैं। फिलहाल चलते हैं कुछ और नए लोगों तक, तो चलते ही रहेंगे। किलोमीटर कम पड़ गया, रिवार्ड पॉइंट ज्यादा हो गया और धैर्य बनाए रखें सर। मेरी कल भी कई लीडर्स से बात हुई है। यहाँ पर आने वाला अगला माह हमारे लिए बहुत ही सुनहरा महीना बनेगा। बस आप धैर्य के साथ रखें। कुछ लोग जिन्होंने यहाँ बैठे बैठे अपने पैसे को 10 और 20 गुना कर लिया, वो लोग हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें और जूम सेशन को सुनते रहें लगातार। ये प्रोजेक्ट आप सोचो, जब शेयर मार्केट में आ चुका है, शेयर हम ले रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट हिलने वाला नहीं है। ये प्रोजेक्ट हिलने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए सभी साथी धैर्य के साथ रहें। पब्लिक है, ये तो 80-20 का रेशो रहेगा। यहाँ पर 80-20 को पाट नहीं सकते। तो इसलिए दोस्तों इस प्रोजेक्ट में तन मन से लग जाएं। 1000-2000 के अकाउंट खोलें। आज हम रोजाना 2-2, 5-5 अकाउंट खोल रहे हैं रोजाना। लोग तैयार बैठे हैं सर, फंड में आपके हिसाब से डाल लो और ऐसा डालना कि 2-5-6 महीने नींद आ जाए, उसके बाद सोचना कि फंड मेरा आएगा वापस। दोस्तों बिल्कुल काम की कमी नहीं है, कमी है तो हमारे अंदर है, खुद के अंदर है। नेगेटिव लोगों में बैठेंगे नेगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव में बैठेंगे पॉजिटिव सोचेंगे। और दोस्तों इसी प्रोजेक्ट से आज ये 12वां महीना मेरा जो राखी का मर रहा है वो बहुत ही अच्छा, खुशी का मेरे परिवार के अंदर है। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट मैं चाहता हूँ आप सबको खुशहाली दे। आज लगभग 20,000 रुपए पर डे मेरा रिवार्ड पॉइंट अगले महीने क्रॉस कर जाएगा, 30 पहुंच जाएगा। और किलोमीटर भी कम पड़ गया, ट्रेन से काम करना पड़ रहा है। और भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर में भजन लाल मुख्यमंत्री के पास रूम लेके और इस प्रोजेक्ट को मैं भरतपुर से डील कर रहा हूँ। और आने वाले समय के अंदर पूरे इंडिया में इसी तरह कमरे ले लेके हम झंडे गाड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आप सभी छोटे बड़े भाइयों का बहुत तहे दिल से वंदन। कोर्सेस किए हैं पुराने जमाने में, वो जॉब वगैरह करके भी देखा है, मगर ऐसा बिजनेस अभी तक जिंदगी में पहले देखा नहीं है। मेरा उम्र अभी 65 है सर, 65 है। और मैं एक ही सुनता हूँ कि अमिताभ बच्चन अगर अभी 81 की उम्र में भी काम करते रहे, या फिर वो KFC के जो ओनर है उन्होंने 65 की एज में वो आइडिया डेवलप किया था, उन्होंने उनसे चालू किया था। एज नॉट बैरियर है। तो बहुत सा मेरा बड़ा सपना है। अभी तो मेरा 175 का लोगों का ग्रुप है, उसमें 87 डायरेक्ट है और 700 प्लस मेरा रिवार्ड आ रहा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया धवल सर जी का। और ऐसा जिंदगी में प्लान नहीं, ये तो कारपोरेट प्रोजेक्ट है, लोग इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं। ऐसा किसी भी वर्ल्ड पूरा देख रहा है इंडिया की तरफ, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। जैसा चाइना में अभी हर घर में एक ही बच्चा का अलाउड है उधर, इसलिए वो यूथ पॉपुलेशन कम है, हालांकि पॉपुलेशन दोनों का सेम ही है। और इंडिया में पूरा भी आईफोन वालों ने भी इधर फैक्ट्री डालने का सोचा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करते रहेंगे। थैंक यू फॉर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है कि सर इस एज में जहाँ पर लोग कहते हैं रिटायरमेंट हो गए, आप कह रहे हैं सर रिटायरमेंट नहीं, रीट्राई करेंगे और कुछ जबरदस्त करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शानदार सर शेयरिंग के लिए। इसके बाद चलते हैं, कुछ और साथी हमारे बीच में हैं। तो हमारे बीच में मैं देख पा रहा हूँ कि संदीप जैन जी हैं। संदीप सर अगर कंफर्टेबल मोड पे हैं तो स्वागत है सर आपका, आप अपनी तरफ से माइक पर म्यूट कर सकते हैं और कुछ लेटेस्ट हमारे बीच में और बताना चाहें तो बिल्कुल स्वागत है आपका, अभिनंदन। नमस्कार रविंद्र जी, आवाज आ रही सर? नमस्ते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ सर। एक माँ के पेट से बच्चा जब पैदा होता है तो 9वें महीने में पैदा होता है सर जी। और ये अभी 8 महीने पूरे होने वाले हैं। 9वें महीने में सितंबर में जो एक तो होते बाजार से खरीदे हुए बच्चे, जो लोग ले रहे हैं, खरीद रहे, इधर उधर जा रहे हैं। और ये माँ के पेट से जो इसका बच्चा पैदा हुआ है पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा। सितंबर के महीने में तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है साहब। क्या बात और है। अभी भी जो लोग रीलें बना रहे हैं, मैं आज आपको बोला हूँ क्योंकि चैलेंज सबके साथ, आज भी कुछ लोग रीलें बना रहे हैं जो छुटमैये पत्रकार, अगर वो भी रील देख रहे हैं तो वो भी चैलेंज के साथ सुन लें। 15 दिन में वो सब माफीनामे मांग रहे हैं, कई लोग माफी ले रहे हैं, कई लोग लिखित में दे रहे हैं, कई लोग वीडियो बना रहे हैं सर। हमारे पास कई एविडेंस आ चुके हैं। लेकिन सर क्या होता है, हम जो बोते हैं वो काटते हैं। लोगों को अच्छाई की रीलों के बारे में खबर नहीं पड़ती। कोई नेगेटिव वीडियो कोई आ जाता तो सर्कुलेट करता है।
और सर राम के टाइम पे भी कुछ ऐसे राक्षस मंडरा रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन राम ने एक बाण मारा था, राक्षस का जाति का विनाश हुआ था। और उन लोगों का इतिहास है, आज भी जब रावण की जाति का नाम आता है तो उनको बुरे तरीके से देखा जाता है। तो हम और आप सब राम के वंशज है, भला करने निकले हैं, कुछ दिन की और सब्र करें। माहौल कुछ लीडरों ने ही नेगेटिव किया था सर, नेगेटिव माहौल कहीं नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सब लोग मजे ले रहे हैं सर, कमा रहे हैं, दबा के पैसे कमा रहे हैं। इसमें आज पता चल रहा है जो लोग नेगेटिव थे वो निकल के बुलबुले की तरह फड़फड़ा रहे हैं सर। जो आज भी मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, पहले दिन आप, मैं इसलिए सैल्यूट करता हूं सर कि आप रात दिन फील्ड भी देख रहे हैं और आप मीटिंग में जूम में भी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं सर। मैं आपको बहुत बारीकी से देख रहा हूं और इतिहास तो बनने वाला है सर, कोई सालों का टाइम नहीं लगने वाला है। मैं आपको बताऊं, मेरे कल हैदराबाद से भी कुछ टीम के लोगों ने फोन करा के, कटलाल से, और सर मैं आपके बारे में लोग बोलते हैं, कोई मेरे बारे में। सर ऐसा तो अमिताभ बच्चन को हम लोग जानते हैं लेकिन अमिताभ बच्चन को लोग नहीं जानते हैं। रविंद्र गुप्ता को लाखों लोग जानने लगे हैं लेकिन रविंद्र गुप्ता बहुत सारे लोगों को नहीं जान पाते हैं। तो 90% लोगों में से भीड़ से हटके 10% में आ रहे हैं, तो खिंचाव तो होगा ना सर। आज आपने जो थान सिंह की बात करी है, ऐसे ही लोग इतिहास लिखने वाले हैं। पैसे वाला होने से कुछ नहीं होता और आपको भी टांगे खींचेंगे। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, जो लोग अभी सुन रहे हैं एआई वाले, क्या अभी तो धवल भाई के नाम की एआई बना के भी बोलेंगे क्या अमेरिका चले गए हैं? तो वो अपने बाप को नहीं देख रहे हैं जो लोग एआई की वीडियो बना रहे हैं, उनके घर में क्या चल रहा है, दूसरों को देखने में लगे हैं। सर मैं तो एक अभी पाठक साहब से ही बात हुई और मैं भी आपसे बोल रहा हूँ इस जूम के माध्यम से कि जितने नेगेटिव वीडियो, सारे लीडर अपना खुद का पॉजिटिव 30 मिनट का वीडियो बना के पूरे हिंदुस्तान के एचडीपी परिवार में सर्कुलेट करें। ये राक्षस लोग तो अपने आप खत्म हो जाएंगे सर। मैंने मेरी टीम में काम चालू कर दिया है। लेडीज और जेंट्स जो दहाड़ रहे हैं बाजार में, या अगर किसी माइकल लाल में ताकत है तो बता, प्लान भी नहीं दिखा पाते सर। जो लोग जो वीडियो बना रहे ना, उनको ना तो कमीशन पता ना प्लान पता। वो चंद छोटे भाई लोगों ने 2, 5, 10 हजार रुपए दे देते हैं और रील बना के कमरे में और बैठ जाते हैं। अगर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर उनकी माइकल लाल में दम है तो एविडेंस के साथ बैठ जाए एचडीपी में। अगर मैं उनके गुलाम हो जाऊंगा, नहीं तो समझे हिंदुस्तान की कंपनी है, विदेशी कंपनियों की चाटुकारिता ना करें। हमारे साथ में जो अभी टैरिफ का जो इन लोगों ने करा है, आज भारत को बचाने का बहुत बड़ा और एक गरीब को अमीर बनाने का जो बीड़ा हमारे धवल भाई ने उठाया है, और क्रांतिकारी वीर और शूरवीर और महावीर आप जैसे लोग, अनूप सिंह जैसे लोग, सर मैं आपको बता रहा हूँ ये लोग ही इतिहास रचने वाले हैं। वो राक्षस तो दौड़ते घूमते फिरेंगे। तो आपने मेरे को मौका दिया सर, बोलने को तो बहुत कुछ। मैं तो अच्छा, मैं सभी को एक और निवेदन करता हूँ, लोगों के जो भी पॉइंट्स आए अपनी डायरी में लिखें और टीम को जो लोग भी व्यक्ति जोड़ें, जोड़ के बाद उनको छोड़े नहीं सर। 10 दिन में जिनको भी जुड़ा उनके लिए सबको सपोर्ट करें। बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। जूम में बिठलवाएं, मीटिंग सिस्टम कराएं, उनको भी सिस्टम में बताएं। सो थैंक यू रविंद्र जी, बहुत बहुत सैल्यूट। और अगले जो प्रोग्राम में अपने मिलेंगे सर, शेरों की दहाड़ होगी। 50 में तो न्यूज चैनल वाले आएंगे, लाइव भी दिखवाएंगे सर, चाहे मुंबई में प्रोग्राम हो चाहे अहमदाबाद में हो। और इन 2 में ही होने वाला है। 2 दिन में डिक्लेरेशन आने वाला है लोधी साहब से सर, बहुत बड़ा मजा आने वाला है सर। ओके सर, थैंक यू, आपने मेरे को डेट में बुलाया, दिल से लगा। मंगलवार का दिन है सर। ओके सर, थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर। और वाकई में सर देखिए, जो कल मेरी मुलाकात हुई बाबूलाल सर से और मुकेश लोधी सर से, उनका भी ये कहना है कि सर सिस्टम अपने आप को धीरे करके, और जो है बहुत सारे चैलेंजेस कंपनी के लेवल पे बहुत सारे लोगों ने क्रिएट कर दिए थे कि देखिए लोग भी अपनी जगह पे क्या होता है कि बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई स्कैम हो गया। लेकिन थोड़ा सा ये सोचना है कि सर कंपनी हमारे आपके साथ में कह क्या रही है और करने क्या वाली है। अगर कुछ कांड करना होता तो शायद अब तक हो चुका होता। तो उनका कहना है कि सर हमारे सामने हम जो चैलेंजेस है उसको सॉर्ट आउट करने के बाद कंपनी का जो एस्क्रो वैलेट है, जिसपे हम सब लोगों ने भरोसा किया, जिसपे मुकेश लोधी जी ने पूरी तरह से एक्सप्लेन वीडियो बनाया, कल भी उनका कहना था कि सबका जो अमाउंट है वो उसमें सुरक्षित रखा हुआ है। जैसे ही वो प्लकअप हो जाएगा आप लोग उसका एंजॉय कर पाएंगे। बट बहुत सारी क्लीन चिट देने के में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब अपने अपने लेवल पे कंपनी को हर तरीके से हानि पहुंचाने का प्रयास किया, तो धवल सर उन सारी चीजों को क्लियर चिट दिया और बहुत सारी क्लीन चिट उनको मिल चुकी है। थोड़ी बहुत और जो चीजें हैं वो आजकल भर में और कंप्लीट हो जाएंगी, या हो सकता है 1 दिन 2 दिन और लग जाए। उसके बाद में जैसे ही ये सारा चीज कंप्लीट होगा, वो बैंकों से, चूंकि बैंक परमिशन देंगे कि भाई अकाउंट जो है प्लकअप करने की जो प्रक्रिया है वो आप बिल्कुल आसानी से कर लीजिए और टेक्निकल टीम अटैच कर लेगी। उसके बाद इजिली वे में फिर आप नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग से कह सकते हैं 1 तारीख से 10 तारीख तक ही मान के चलिए, क्योंकि देखिए 5 तारीख को या 6 तारीख को पता चले आप और हम टीम में कह दें यार लोगों को उस चीज को लेकर के थोड़ा सा लोग चैलेंज करें, तो 1 से 10 तारीख तक बताएं, ताकि 10 तारीख तक चैलेंजेस जो है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद स्मूथ सिस्टम हो जाए। और बहुत जल्दी हमारे आपके बीच में कंपनी मैनेजमेंट भी आएगा, बहुत सारी चीजें रखेगा अपनी बात को। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आपका। इसके बाद बहुत सारे हम देख पा रहे हैं हैंडरेज है, शेयरिंग है का पार्ट, लेकिन नए लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, माफी चाहता हूं क्योंकि समय थोड़ी सी परमिशन नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ लोग जो सिस्टम के साथ में रेगुलर हमारे बीच में लगे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं सीधे बिलवाला के दरवाजे से राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी के पास में। शर्मा जी कंफर्टेबल मोड पे हैं, तो आप 1-2 शेयरिंग हमारे बीच अपने 1-2 मिनट के विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उसके बाद अनुसर के पास में चलते हैं।
तो शर्मा जी अगर कंफर्टेबल मोड पे हैं, स्वागत है सर आपका। तो सभी साथियों को अपना पे की डिजिटल दुनिया में मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो भी साथी आज पहले बार इस मंच पर आए हैं उनको भी मैं मंगल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों सीधी सी बात है, अभी हमारे मित्र संजीव सर बता रहे थे जैन साहब कि यूट्यूबरों, तो साथियों यूट्यूबरों को कुछ पता नहीं होता है, इनकी रोजी रोटी व्यूअर से बढ़ती है, तो इन पर ध्यान नहीं देना है। यदि आपको टोयोटा कार खरीदनी है तो उसकी सही जानकारी आपको टोयोटा के शोरूम में मिलेगी। आप मारुति कंपनी में जाइए, वहां अर्टिगा आप चूज करिए, उसके फीचर्स मानिए और लास्ट में बोलिए कि सर मेरे को तो इनोवा क्रिस्टा लेनी है। वो आपको इतनी कमियां बता देंगे, इतनी बुराइयां कर देंगे कि आप जिंदगी में कभी टोयोटा नहीं खरीद पाएंगे। तो आज विवेक का अभाव है, ज्ञान का अभाव, और ये मानवीय सोच भी होती है कि बुराई को आदमी जल्दी एक्सेप्ट करता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, एक मानवीय स्वभाव कि अच्छी बातें हर किसी को समझ में नहीं आती। कल भी मैं फील्ड में था, कल हमने बहुत जबरदस्त फील्ड करी और बहुत जबरदस्त लोगों से मिले। कल मैंने करीबन 4 अकाउंट बनाए तो चारों के चारों ही कमांडर हैं। उन्होंने कहा सर आप तो गया था सिस्टम, लेकिन एक ही बात समझ में नहीं आई कि दे कहां से रहे। तो साथियों ये कि मार्केटिंग बजट से हमारा सिस्टम हमें रिवार्ड पॉइंट देता है, और मार्केटिंग बजट जिस दिन कंपनी की स्थापना हुई थी उसी दिन सेफ रख दिया गया, वहीं से हमें रिवार्ड पॉइंट मिलता है। और रही बात कि जो लोग आईएमपीएस को रो रहे हैं, जो आईएमपीएस को लेके वीडियो बना रहे हैं, उन्हें आईएमपीएस की फुल फॉर्म भी मालूम नहीं कि आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती। तो साथियों दिखावे पे नहीं जाना है, अपनी अक्ल लड़ाना है कि आज 25 लाख प्लस लोगों ने अगर इसे अपनाया है, 3 लाख से ज्यादा सक्रिय लोग, गुप्ता जी जैसे, अनूप सर जैसे, राजेंद्र शर्मा जैसे, संदीप जैन साहब जैसे, मुकेश लोधी जी जैसे दिग्गज लोग जब इसका प्रमोशन कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो बात। और साथियों एस्क्रो वॉलेट की थ्योरी तो बड़ा जो बैंक मैनेजर होता है उसे भी पता नहीं होता, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोग एस्क्रो वॉलेट को समझने। तो साथियों एस्क्रो वॉलेट को डेवलप करने में समय लगता है। एस्क्रो वॉलेट में सभी प्रकार के सुरक्षा चक्र होते हैं और बिना ओटीपी के यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन होता भी नहीं है, सिर्फ वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हो सकता है। तो साथियों जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि धरती पे कोई ऐसी रात नहीं आई जिसने सुबह का उजाला ना होने दिया। जल्दी हम एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं और उस इवेंट में जो भी साथी हैं, जो भी नियमित रूप से मीटिंग में आते हैं, वो सब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और मिलने के बाद जो एक नई क्रांति जारी होगी, वो एक अभिनव भारत का निर्माण होगा, एक क्रांतिकारक भारत का निर्माण होगा, एक डिजिटल भारत का निर्माण। साथियों मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, उसी की तरह ये डिजिटल इंडिया का एक प्रोजेक्ट है साथियों। और कंपनी का विकल्प मात्र इतना है कि सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम में लाना है, 100 करोड़ यूजर्स बनाने हैं और विश्व का सबसे बड़ा बैंक हमारा अपना पे बनने वाला है। इससे ज्यादा साथियों मैं कुछ नहीं कह सकता। और कल भी मेरी पंकज पटेल सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा सिर्फ देरी के साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो एक क्रांतिकारी समय हो। तो समय की बात देता है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग एक क्रांतिकारी रूप में जो इवेंट हो रहा है वहां पे आएंगे और हम सब एक नए जश्न के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ आपस में परामर्श भी करेंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा द ग्रेट कमिटेड पर्सन रविंद्र गुप्ता सर, ये कंटिन्यू कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार बेहतरीन सर आपने अपनी बात को रखा। सर इसके बाद सीधे चलते हैं उस पर्सनालिटी जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर दिलों में राज कर लिया है अपने काम से, अपनी पहचान और उनकी आवाज आज हर जगह जाती है और वो कहते हैं सर ओम साई नाथाय नमः। तो बिल्कुल जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करेंगे अनूप सर को। अनूप सर आए और सेशन को फिर वाइंड अप की तरफ हम लेकर के चलेंगे। तो अनूप सर मोस्ट वेलकम सर, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सर। तो जितने भी लीडर इस महामंच पे विराजमान है, हम बोलते हैं ना जिंदगी बदलने वाली सिस्टम, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है दोस्त। यहाँ पे जिंदगी बदलनी है, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम में बना रहना पड़ेगा। भटकाने के लिए आपको लोग आएंगे,
लेकिन मेरे दोस्त भटकने से पहले बस एक चीज सोच लीजिएगा कि हम शुरुआत ही क्यों किए थे। जैसे थे ना, आपको क्लियर हो जाए कि हम शुरुआत क्यों किए हैं, तब तो आप फिर लगे रहो। जब मैं बहुत लीडरों से बात कर रही थी रात को, कोई बोला कि मुझे घर बनाना है, कोई बोला कि मुझे गाड़ी लेना है, इसके लिए सर मैं शुरुआत किया था, कोई बोले मुझे बच्चे का एजुकेशन लेना है, इसके लिए मैं शुरुआत किया था। तो हम बोले क्या हुआ तेरा वादा, मेरे दोस्त तो क्यों भूल जाते हैं आप? जब शुरुआत ही हम किए हैं सपने पूरे करने के लिए, तो दोस्त रुक क्यों गए? क्या आज कोई बंदा बोल सकता है, एक भी पर्सन बोल सकता है कि कंपनी किसी का एक दिन का भी रिवार्ड रोकी? अरे डॉक्टर साहब रोकी क्या? नहीं हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है ना? हर दिन किसी को नहीं आ रहा है तो बताइएगा। अब कंपनी ये भी बोल रही है भैया कि आप फील्ड वर्क करोगे तो डेली 80 खेलो। कल भी खेल के आया, करीब 14-15 आईडी लगाया। आज भी चलूंगा, फिर 2:30 बजे निकलूंगा, कार अपनी निकलेगी, 10-20 आईडी लगेगी। अब भाई जिनको भरोसा ही नहीं सिस्टम पे, जिनको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है, वो भाई इंतजार करें कि जब 1000 का IM पे चालू होगा तब हम जाएंगे मार्केट में, निकलेंगे तो जब प्लान करेंगे, लोग आएंगे। अरे आप भाई सिस्टम में आए क्यों यार? मैं अभी तक ये नहीं सोच पाया कि लोगों को देखता हूँ, कर रंजन सर का भी कार्डियो मेरे पास आया था, लोगों से जब हम बात करते हैं तो भाई हम आए क्यों? आप जितने भी लीडर दोस्त यहाँ पे समझ के विराजमान हो, आप लोग जरा सोचिए ना, हम सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं यार, सबों के लिए सेम प्लान सेम मौका। आप सब सोचिए कि यहाँ पे क्या आप अपने जरूरतें पूरा करने के लिए आए हैं कि सपने पूरा करने के लिए आए दोस्त? यहाँ पे मैं तो देख रहा हूँ कि 99% लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। क्यों? कि दोस्त मुझे मालूम कि दुनिया इतना चोट दी है, सबको इतना चोट दी, इतने ताने सुने हैं, ये लोगों को जवाब देना, इसके लिए हम सब मंच में विराजमान है। आतीयेगा नहीं। रविंद्र सर को मैं बोला कि आप घर से निकलिए और जाइए, जरा जितने टाप के लीडर भाई मिलिए, क्योंकि यहाँ पे हम कसम खा के रखे हैं कि जब तक 1000 लोगों की लाइफ बदली नहीं जाएगी हम हटेंगे नहीं। दोस्तों 3 दिन में ऐसा कोई लीडर नहीं बचा होगा जिससे मुलाकात नहीं हो रही है। तो हर लीडर बस एक ही चीज बोल रहे हैं कि 1 से लेके 10 तारीख। मेरे दोस्त आप सब जितने भी लीडर इस मंच पे विराजमान हो, जरा सोचिए, जो लोग IMPS के ही भरोसे बैठे हैं, अब दोस्त आप कहीं भी रहोगे ना, अगर सक्सेस होना है तो आप सिस्टम में बने रहिएगा, क्योंकि सक्सेस का महामंत्र मेरे दोस्त एक जगह बने रहिएगा। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छा कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन आज भी दोस्त उनके सामने सिर्फ और सिर्फ अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो मैं एक ही चीज देखा कि वो जरा सा भी कुछ हुए तो भाई नेक्स्ट। अरे मेरे दोस्त अपने लिए तो सब जीते हैं। आज जरा सोचिए कि हम जिस भी पर्सन को इस सिस्टम में लाए थे, यानी जब स्टार्ट किए होंगे तो कितना विश्वास, कितना भरोसा लेके और देके कि भाई आओ मिल के इतिहास लिखेंगे। दोनों भाई है, आप भी करोगे हम भी करेंगे, आपका सपोर्ट हम भी करेंगे, आपका सपोर्ट आप और हम मिल के कहानी लिख डालेंगे। अरे मेरे दोस्त, एक व्यक्ति को जब विश्वास दिला के आप अपने साथ खड़ा करते हैं, वो समय लगाता है, पैसा लगाता है, मेहनत करता है बेचारा, इसके बाद आप जरा सा प्रॉब्लम हुआ कि आप हट गए, बड़ा तकलीफ होता है मेरे दोस्त, बड़ा तकलीफ होता है ऐसे लोगों से। दोस्त हटिए, उन लोगों को मत छोड़िएगा जो आज भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। दोस्त आपका एक डिसीजन आप सोचिए कि उस जो व्यक्ति लाइफ में कुछ करना चाहता था, आपके ऊपर भरोसा करके उसका आप पूरा सपना खत्म करने जा रहे हैं। दोस्त शायद उसके वजह से न जाने कितने लोगों की लाइफ बदल सकती थी, लेकिन उसके कारण आप भी हो। दोस्त हटिएगा नहीं, मेहनत करिए, अपने काम को करते रहिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को करते हुए, बगैर अपने काम को डिस्टर्ब करते हुए। भाई अपना पे का प्रमोशन बंद मत करिए,
और आज तक इतिहास गवाह है कि मेरे दोस्त, कहानी वही लिखा है, इतिहास वही लिखा है जो जो पर्सन ई की जगह और ई के सिस्टम में बना रहा। दोस्त आप सब सोचिए कि क्या मुझे ऑफर नहीं आते होंगे? इतने कंपनी दोस्त इंडिया लेवल नहीं, मैं बताता हूँ वर्ल्ड में लोग पहचानते हैं। लेकिन दोस्त एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई जब मैं सिस्टम की शुरुआत किया था 8 महीने पहले, तो उनसे वही सवाल किया था कि भाई यहाँ पे जिंदगी बदलना है तो ही मेरे साथ काम करेगा, जरूरतें पूरा करने के लिए मेरे पास समय नहीं, क्योंकि जरूरत तो आपकी पूरा हो ही रही है जो आज काम कर रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त अगर सपने पूरा करना है तो ही अनुकीन के साथ काम करिए। वॉलेट में उतना ही रखिएगा जितनी आपकी कैपेसिटी है। मेरी औकात इतनी है, मेरी झेलने की ताकत इतनी है, मैं इतना वॉलेट मेंटेन करता हूँ। क्योंकि भाई हमें बोलते हैं ना, फर्स्ट स्लेव, सेकंड स्लेव, थर्ड स्लेव नहीं पसंद है। हम बेवकूफ नहीं है कि हम फोर्थ स्लेव से कम मेंटेन करें। दोस्तों वही किया। लोग बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम, भाई वो प्रॉब्लम 6 महीने हो गया मेरे दोस्त, तो ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं। धुएंधार काम हो रहा है और धुएंधार सब लोग अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। और कितने राजन मंच पे आके इतने राय दे चुके हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा है कि आज कितने दिन का सफर, लेकिन जब बोला गया था कि 100 डायरेक्ट पूरा कर लो, नहीं 100 डायरेक्ट पूरे नहीं, बोला गया कि भाई 10,000 की कमेटी बनाओ। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को, या 3-3 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना, 8-8 महीना हो गया, लेकिन कोई नहीं बोलता कि 10,000 की करो। तो ये हफ्ते हाथ में 81 डेज ग्रुप के साथ बात करूंगा, 81 दिन में 10,000 की कमेटी बनाया। आज देखा जाए तो 500 प्लस डायरेक्ट मारने के बाद आज भी धुआंधार काम हो रहा है। लेकिन ठीक है, इसकी जो मर्जी वो करिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, इस सिस्टम को मैं उस नजरिए से बोलता हूँ कि भाई जब तक सांसें हैं अपना पे प्रमोट किया जाएगा, किया जाएगा, किया जाएगा। क्योंकि दोस्त मैं धवल पटेल सर से बात हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, हिरेंद्र सर से बात हुआ है। जब ये लोग सब कुछ अपना दाव पे लगा के हम सबों के साथ में खड़े हैं, जब कंपनी का एमडी हम सबों के साथ खड़ा है, कंपनी का मैनेजमेंट खड़ा है, अरे कंपनी के टॉप लीडर से खड़ी हुई है, तो दोस्त हम सबको क्या औकात है यार? अभी हम सब क्या है जहाँ पे 10-10 लाख की टीम लेके संतोष पाठक सर बनाने के बाद भी आज मैदान में दहाड़ रहे हैं, तो हमारी आपकी क्या औकात है यार? 40,000, 30,000, 50,000 की टीम बना के हम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हैं। नहीं दोस्त, यहाँ पे इतिहास लिखना है। मिशन जैसे मेरा टारगेट है कि 1,000 लोगों को जब तक सेटअप करूंगा नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। मतलब आपका क्या टारगेट है दोस्त, उस चीज को लिख लीजिएगा, आपका वाई आज क्लियर कर लीजिएगा। जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो मेरे दोस्त फिर कल आपको IFS की जरूरत नहीं रहेगी, आपको जरूरत रहेगा अपने सपनों को पाने के लिए, अपनी जरूरत को पाने के लिए। इसके बाद आप फील्ड में निकलेंगे। और दोस्त आज भी मैं बोल रहा हूँ 99,999 रुपए का एक आईडी से पेट्रोल पा सकते हैं। और डेली मारिए, डेली कमाइए, डेली मारिए, डेली कमाइए और फील्ड में निकलना है। बस एक टारगेट लिए कि यहाँ पे हम सपने पूरे करने के लिए उतर रहे हैं और यहाँ पे कहानी लिखी जाएगी, लिखी जाएगी, लिखी जाएगी। ओवर टू यू रविंद्र।